नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज उस मंदिर की बात करते हैं जहां हर साल लाखों भक्त माथा टेकते हैं और जहां के महाप्रसाद तिरुपति के पवित्र लड्डू को श्रद्धा की सबसे ऊंची मिसाल माना जाता है। लेकिन अब इसी लड्डू को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी में चढ़ाए जाने वाले लड्डू प्रसाद में बीते 5 सालों से बड़े स्तर पर मिलावट होती रही। एसआईटी जांच में सामने आया कि 2019 से 2024 के बीच लगभग 68 लाख किलो मिलावटी घी का इस्तेमाल किया गया। उत्तराखंड की भोले बाबा डेयरी ने इस दौरान करीब 250 करोड़ रुपए का नकली घी मंदिर को सप्लाई किया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े स्तर की मिलावट पर टीटीडी प्रशासन की नजर 5 साल तक कैसे नहीं पड़ी? क्या व्यवस्था में कोई खामी थी या फिर किसी स्तर पर यह साजिशन ढका गया? हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देने वाला यह लड्डू प्रसाद भक्तों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में 50 लाख रुपए की मनी ट्रेल और मिलावटी घी की सप्लाई ने पूरे मंदिर प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई पूर्व टीटीडी अधिकारियों की भूमिकाओं पर सवाल उठ रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है टीटीडी के पूर्व एग्जीक्यूटिव अफसर एवी धर्मा रेड्डी का। धर्मा रेड्डी 2019 से 2024 तक इस पद पर रहे, ठीक उसी अवधि में जब मिलावटी घी मंदिर में पहुंचता रहा। जांच के दौरान उनसे 9 घंटे पूछताछ हुई। सोर्सेज के अनुसार कुछ सवालों पर उन्होंने खुलकर जवाब दिया, लेकिन कई सवालों पर चुप्पी साधे रखी। एसआईटी के लोगों का कहना है कि क्वालिटी कंट्रोल से लेकर घी और दूध की खरीद तक की जिम्मेदारी धर्मा रेड्डी के अधीन थी। इसके बावजूद लाखों किलो मिलावटी घी टीटीडी की लैब से पास होता रहा। जांच में यह भी सामने आया कि घी सप्लाई करने वाली कंपनियों के चयन में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और मॉनिटरिंग सिस्टम बिल्कुल ढीला रहा। इस घोटाले में एक और बड़ा नाम सामने आता है वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी का। उनके कार्यकाल में ही पहली बार घी में जानवरों की चर्बी मिलाने का मुद्दा उठा था। 2022 में भोले बाबा डेयरी को भले ही ब्लैकलिस्ट किया गया, लेकिन इसके बाद भी सप्लाई बंद नहीं हुई। डेयरी मालिकों ने वैष्णवी डेयरी, माल गंगा डेयरी और एआर डेयरी फूड्स जैसे नए नामों से टेंडर लेकर घी पहुंचाना जारी रखा। 2019 से 2024 के बीच भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी को 250 करोड़, वैष्णवी डेयरी को 133 करोड़, माल गंगा डेयरी को 73 करोड़ और एआर डेयरी फूड्स को 1 करोड़ 60 लाख की सप्लाई राशि मिली। घोटाला सामने तब आया जब 23 जुलाई 2024 को टीटीडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने खुलासा किया कि लड्डू के घी में वनस्पति तेल मिला हुआ है। 19 सितंबर को पुरानी टीटीडी प्रशासन पर आरोप लगाए गए कि घी में जानवरों की चर्बी तक मिलाई गई। इसके बाद मुद्दा राजनीतिक हो गया और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सीधे वाईएसआरसीपी को इसका जिम्मेदार ठहराया। 4 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 5 सदस्यीय एसआईटी गठित की। इसके बाद 9 फरवरी 2025 को भोले बाबा डेयरी के निदेशकों के साथ वैष्णवी और एआर डेयरी के मालिकों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि वाईएसआरसीपी ने टीटीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। पार्टी के प्रवक्ता पुडी तिरुपाठी राव का आरोप है कि पिछली सरकार ने ऐसे लोगों को बोर्ड में शामिल किया जिनके मंदिर में कोई आस्था ही नहीं थी और जिन्हें सिर्फ पैसे कमाने में दिलचस्पी थी। वहीं वाईएसआरसीपी का जवाब बिल्कुल अलग है। पार्टी के सीनियर लीडर सज्जला रामकृष्ण रेड्डी का कहना है कि चंद्रबाबू नायडू इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। उनके मुताबिक टीडीपी इस विवाद को बढ़ाकर झूठा प्रचार कर रही है। फिलहाल मिलावट के पूरा मामला न सिर्फ भक्तों की आस्था पर चोट है, बल्कि देश के सबसे धनवान और प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक के प्रशासन पर बड़ा सवाल भी। जांच जारी है और उम्मीद यही है कि सच पूरी तरह सामने आए और पवित्र लड्डू की प्रतिष्ठा फिर से कायम हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या किसी भी तरह की समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।